सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रामनगरी अयोध्या में आज आएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, भगवान रामलला के करेंगे दर्शन। नेपाल को मिलेगी पहली महिला प्रधानमंत्री, सुशीला कार्की को राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल दिलाएंगे प्रधानमंत्री की शपथ। उपराष्ट्रपति पद की आज शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ज्ञान भारतमम में लेंगे हिस्सा पीएम मोदी, पांडुलिपि संरक्षण को मिलेगी नई दिशा। 13 सितंबर को मणिपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 8500 करोड़ रुपए का देंगे सौगात। सांसद राहुल गांधी का गुजरात दौरा, आज जूनागढ़ में आयोजित कांग्रेस के शिविर में लेंगे भाग, शहर जिला अध्यक्षों से संवाद भी करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। उपराष्ट्रपति पद की आज शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति दिलाएंगी उपराष्ट्रपति पद की शपथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेपाल को मिलेगी पहली महिला प्रधानमंत्री। तो नेपाल की नई प्रधानमंत्री होंगी सुशीला कार्की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम पद पर बैठने वाली देश की पहली महिला होंगी सुशीला कार्की। तो सुशीला कार्की को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल दिलाएंगे शपथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल को मिलेगी पहली महिला प्रधानमंत्री। नेपाल की नई प्रधानमंत्री होंगी सुशीला कार्की। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल दिलाएंगे शपथ।
बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत की पांडुलिपि विरासत पर होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ज्ञान भारतमम पोर्टल की आज शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत की पांडुलिपि विरासत पर होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे पीएम मोदी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्ञान भारतमम पोर्टल की आज शुरुआत भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की पांडुलिपि विरासत पर होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां राज्य कर विभाग के 3 अफसर निलंबित किए गए हैं। अपर आयुक्त ग्रेड 2 अरुण शंकर राय निलंबित किए गए। बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। गौतम बुद्ध नगर में तैनाती के दौरान फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। सहायक आयुक्त सतीश कुमार को रिश्वत के आरोप में सस्पेंड किया गया है। तो राज्य कर विभाग के 3 अफसर निलंबित किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां राज्य कर विभाग के 3 अफसर सस्पेंड किए गए। आगे बढ़ते खबरों में राजधानी लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं जहां सहायक आयुक्त सतीश कुमार को रिश्वत के आरोप में सस्पेंड किया गया है। बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा।
आगे बढ़ते खबरों में अमृतसर के राजा सांसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जस्तरवाल गांव से एक मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है। गांव के एक नामधारी परिवार ने अपनी 13 एकड़ जमीन एक ठेकेदार को खेती के लिए पट्टे पर दी थी। ठेकेदार ने समय पर जमीन लेकर उसमें मेहनत से फसलें उगाई थी, लेकिन हाल ही में आई भारी बाढ़ के कारण सारी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। प्राकृतिक आपदा के इस कठिन समय में जब अधिकांश लोग मुआवजा और नुकसान की भरपाई की उम्मीद करते हैं, नामधारी परिवार ने इंसानियत और भाईचारे की एक मिसाल कायम की है। उन्होंने ठेकेदार की मजबूरी को समझते हुए उसका पूरा पट्टा माफ कर दिया। परिवार का कहना है कि पैसे से ज्यादा जरूरी मानवता और एक दूसरे की मदद करना है। गांव के लोगों और आसपास के इलाकों में इस फैसले की सराहना हो रही है। ये घटना समाज को एक संदेश देती है कि मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहना ही सच्ची सेवा और धर्म है। मतलब पता नहीं कितना जाता इसे अपनी निगाह। और अब खबर अमृतसर से है, जहां पंजाब को सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों पर चल रही विशेष मुहिम के तहत अमृतसर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने सीमा पार से संचालित हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी महिकप्रीत सिंह उर्फ रोहित सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 6 आधुनिक हथियार और करीब 5 लाख रुपए की हवाला राशि बरामद की गई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि ये मॉड्यूल महिकप्रीत सिंह द्वारा विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर सोशल मीडिया के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया गया है, जहां से 3 हथियार भी बरामद हुए हैं। तो गिरफ्तार अन्य आरोपियों की पहचान प्रगट सिंह, अजयवीर सिंह, करणवीर सिंह, श्रीराम दिनेश कुमार बरामद के रूप में हुई है और साथ ही हथियार भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि तस्करी के इस नेटवर्क में हवाला के जरिए पैसे भेजे जा रहे थे। आरोपी दिनेश को करीब 5 लाख की हवाला राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना गेट हकीमा अमृतसर में एक असला एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि आगे और गिरफ्तारियां संभव है। इंचार्ज ने रवि कुमार तो उन्होंने टीम ने 1 केजी हीरोइन, एक मोबाइल फोन ते एक दोषी गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान जी जशनदीप एलियस माडी हुई है। मानावाला चाटीविंड अमृतसर का रहने वाला, जो अमृतसर रूरल च पैंदा और लेबर का काम करता है। तकरीबन 20 साल उम्र है। यदि पुछगिछ भी यही आया कि कोरियर का काम करता और बॉर्डर से जो कुछ स्मगलर्स का नाम ये सामने आया, जिहड़े नूं अगे यूज करते सी और थोड़े पैसों के लालच पिछे काम करता सीगा। इस तो इलावा जो CIA 3 ਦੇ ਸਾਡੇ इंचार्ज ने बलविंदर सिंह, उन्होंने भी 2 पिस्टल 2 लाइव कार्ट्रिजेस नाल एक बंदा गिरफ्तार किया, जिसका नाम है बॉबी, जो नूर जिम मूले चक PS गेट हकीमा का रहने वाला है और 26 साल की उम्र है। ये खिलाफ पहला स्नैचिंग का भी पर्चा दर्ज है थाना गेट हकीमा च। ते ये बंदा भी जोड़ा है पिस्टल जोड़े ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के वास्ते इधर उधर करने का भी काम करता सी और इहदा अपनी भी मंशा सी कि मैं किसी ना किसी क्राइम च स्पैशली स्नैचिंग ओब्लिक रॉबरी दे विच इन्हां नूं यूज करके ते पैसे कमाऊं। अच्छी बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर बलिया से है, जहां बांसडीह कोतवाली पुलिस ने प्रेम प्रसंग के चलते एसिड अटैक मामले की घटना को अंजाम देने वाली संगीता पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हाल ही में संगीता ने अपने प्रेमी राजकुमार को फोन कर मिलने के लिए बुलाया था। इस दौरान उसने अपने भाई और उसके दोस्तों के साथ मिलकर राजकुमार को मारपीट कर उस पर तेजाब डाल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने इस मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए बरियारपुर की रहने वाली प्रेमिका संदीका समेत उसके भाई, मामा के लड़के और संतोष यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। नोहर उपखंड के बड़बिराना गांव में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव के नेतृत्व में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना गया और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के इस विशेष आयोजन में ग्रामीणों ने अतिक्रमण, नशाखोरी, पेयजल आपूर्ति, पानी निकासी, प्रॉपर्टी आईडी और दीप लाना, बड़बिराना संपर्क सड़क की मरम्मत सहित 30 से ज्यादा समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखी। कलेक्टर डॉक्टर यादव ने कहा कि सभी परिवारवादों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने नशे को गांव की सबसे गंभीर समस्या बताया और कहा कि युवा पीढ़ी को इससे बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों से नशा विरोधी जागरूकता के लिए स्वयंसेवक तैयार करने की अपील की, जो नशे की गतिविधियों की सूचना प्रशासन को दे, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पेयजल की समस्या को लेकर PHED विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही नहरों की टेल तक पानी नहीं पहुंचाने की शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों से चर्चा की गई। कलेक्टर ने ग्रामीणों से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। FS निकलते ही और 10 दिन के बाद में काम चालू हो जाएगा। टेंडर लगाने के 10 दिन के पीरियड बाद में चालू होगा। और अब खबर नोहर से है, जहां बड़बिराना गांव के खेल मैदान में जिला कलेक्ट्रेट डॉक्टर खुशहाल यादव व नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल की टीम के बीच वॉलीबॉल का मैच हुआ। मैच में नोहर थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसकी बदौलत जिला कलेक्टर की टीम ने नोहर प्रधान की टीम को 3-1 से स्कोर से हरा दिया। आपको बता दें कि इस शानदार रोमांचक मैच में प्रधान सोहन ढिल चोटिल हो गए और जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने खेल की भावना से खेलते हुए खेल के प्रति बड़बिराना गांव में उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। आशा व्यक्त की गई कि भविष्य में भी ऐसे खेल आयोजन युवाओं को प्रोत्साहन देंगे और गांव व क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। कारण तो यही लग रहा है को मार दे बहुत साल आज बहुत बड़ा बिल्कुल मजबूत है सर। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने की लूट। तो बरेली हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने लूट की है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, बदमाशों ने 10,40,000 रुपए की लूट की है। तो पीड़ित हाथरस से रुपए लेकर स्क्रैप खरीदने जा रहे थे और उसी दौरान ये वारदात की गई। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी मची है, परिजनों का बुरा हाल है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में 2 बच्चों व पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़। पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जुगैल थाना क्षेत्र के चौरा गांव में ये हादसा हुआ है, जहां हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने लूट की। बरेली हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने लूट की है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, बदमाशों ने 10,40,000 रुपए की लूट की है। पीड़ित हाथरस से रुपए लेकर स्क्रैप खरीदने जा रहे थे और उसी दौरान ये वारदात हुई। तो हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी मची है, परिजनों का बुरा हाल है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने लूट की है। जुगैल थाना क्षेत्र के चौरा गांव में ये हादसा हुआ है। तो हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने लूट की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, बरेली हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने लूट की। तो फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। सिरसा जिले के नाथुसरी चौबाटा थाना क्षेत्र में नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ओम प्रकाश पुत्र देवालाल निवासी ललानिया नोहर जिला हनुमानगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर दर्ज अभियोग की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रबंधन ने सब इंस्पेक्टर उर्मिला के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया है। इसके बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे बढ़ते खबरों में सिरसा जिले के एलानाबाद थाना क्षेत्र में सीआईए पुलिस को नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 25 किलो 510 ग्राम चुरा पोस्त बरामद कर आरोपी संजय कुमार पुत्र कृष्णलाल को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर के निर्देशन में एएसआई सुखदीप सिंह की टीम ने ममेरा रोड स्थित गुरुद्वारा के पास से आरोपी को 3 प्लास्टिक कट्टों के साथ पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ये डोडा पोस्त उसके पिता ने लाकर दी है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश कर पुलिस हिरासत में भेजा गया है। थानाधिकारी प्रगट सिंह ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जाएगी और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा में भाजपा की नीतियों और नेतृत्व से प्रभावित होकर लोगों की पार्टी की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। अंबाला में पूर्व मंत्री असीम गोयल के नेतृत्व में भाजपा को समाज के हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है। जनसुआ गांव और वार्ड नंबर 7 से दर्जनों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें असीम गोयल ने पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। नवशामिल सदस्यों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विकासपरक सोच से प्रभावित होकर भाजपा से जुड़े हैं। इस अवसर पर असीम गोयल ने कहा कि भाजपा केवल चुनावी राजनीति नहीं बल्कि जन कल्याण और विकास की सोच है, जो आमजन को जोड़ रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी हर वर्ग के लिए काम करती रहेगी और जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। आज वार्ड नंबर 7 से अभी ये का जो स्थान वहाँ मनाते हैं, वहाँ भगवान वाल्मीकि बस्ती से आज हमारे साथियों ने कांग्रेस को छोड़ के और कुछ हमारे पुराने साथियों ने, मैं कहूँगा, घर वापसी की है और कुछ नए साथी कांग्रेस को छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ और माननीय मुख्यमंत्री नायब जी की नीतियाँ हर वर्ग के लिए लगातार जो है केंद्र में और प्रदेश में सरकारें काम कर रही हैं और एक समरसता के नाते और सर्वधर्म संभाव रखते हुए सरकारें काम कर रही हैं। उनको देखते हुए आज इन सब साथियों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बड़ा करने का काम किया है। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को राज्य की ओर से कई सुझाव साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन दे रही है और लाडो लक्ष्य योजना 25 सितंबर से शुरू की जाएगी। मंत्री ने सेवा दिवस मनाने, नशा मुक्ति अभियान और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसे विषयों पर भी सुझाव दिया। बैठक में देश भर के सामाजिक न्याय मंत्रियों ने भाग भी लिया। टेरिटरी के लोग क्या सोचते हैं और किस प्रकार के उनको
आने वाले समय में सुविधाएं और सुझाव देने की एक आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश के लोगों। और अब खबर करनाल से है, जहां हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने करनाल से पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रवाना किया। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत के कई राज्यों, विशेष रूप से पंजाब में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है, जिससे राशन, पशु चारा और जरूरी सामान की भारी कमी हो रही है। इस आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हरियाणा सरकार ने राहत सामग्री भेजने की पहल की है। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना 1 महीने का वेतन भी दान किया और सभी जनप्रतिनिधियों से 1 दिन से 1 महीने तक का वेतन राहत कोष में देने की अपील की है। और अब खबर नोहर से है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने पंचायत समिति नोहर पहुंचकर तहसील स्तरीय जन सुनवाई की। पंचायत समिति स्थित वीसी कक्ष में उन्होंने जन सुनवाई में आए परिवादियों से परिवाद लेकर उनकी बात सुनी। जन सुनवाई में अधिकतर परिवाद अतिवृष्टि से हुए खराब फसल को लेकर आए। जन सुनवाई में एडीएम संजू पारिक, एसडीएम IAS राहुल श्रीवास्तव, तहसीलदार बजरंग लाल कुलहरी, पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल, वीडियो पवन कुमार सहित विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे। जिला कलेक्टर दोपहर तक जन सुनवाई करते रहे। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। आज माननीय कलेक्टर महोदय को नोर जो है विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी गांवों के अंदर मूंग और मोट की पिछले दिनों हुई अत्यधिक वर्षा के कारण जो हमारी फसलें बर्बाद हो गई, उनके अंदर विशेष गिरदावरी की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया। दूसरा, हमने 2023 से लेकर के अब तक का जो क्लेम है, जो मतलब बकाया पड़ा है, उस क्लेम को तुरंत जारी करने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार द्वारा बाढ़ से प्रभावित फसलों के लिए घोषित मुआवजे को अपर्याप्त बताया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण करीब 14 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है और सरकार को किसानों को प्रति एकड़ करीब 60 से 70 हजार रुपए का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से यमुनानगर में हुए भारी नुकसान का जिक्र किया है, जहां यमुना नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। हुड्डा ने हरियाणा में स्थिति को नियंत्रण से बाहर बताया और कहा कि राज्य को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। खाद लग जाता है 1 एकड़ में धान का, लागत तो देखो, लागत भी नहीं, और कई जगह तो ऐसी भी है जो ये फसल भी गई, अगली फसल भी बोनी मुश्किल है। तो कम से कम जो है 60 से 70 हजार के बीच में मुआवजा देना चाहिए। ये किसान के साथ एक मजाक किया है जो 7 हजार की बात। सर, सत्ता पक्ष के जो मंत्री हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है दोनों ऐसे स्टेट्स में दौरा करने गए जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और इसलिए विपक्ष को सवाल नहीं उठाना। हरियाणा में स्थिति नियंत्रण में है, वो कह रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में नहीं है, ये हरियाणा सरकार की विफलता है जो प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ नहीं रखा।
और इसको बाढ़ग्रस्त डिक्लेयर नहीं किया यानी पूरे स्टेट को। इतना 14 लाख एकड़ इफेक्ट हुई है। आप देखो, मैं तो गया हूँ, कई जगह तो 5-5, 7-7, 6-6 फुट पानी खड़ा है, जो अगली फसल भी नहीं बो पाएंगे। क्या आपने शुरू किया है आज अंबाला और वो पंचकुला लोकसभा क्षेत्र पूरा जो यमुनानगर जा रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में, पानीपत के समालखा ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 6 की सदस्य प्रतिनिधि के पति सोनू ने ब्लॉक समिति अध्यक्ष अंकुश चोपड़ा पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सोनू का दावा है कि विकास कार्यों में फर्जी बिलों के माध्यम से भुगतान किया गया और ठेकेदारों से कमीशन लेकर काम आवंटित किए गए हैं। उन्होंने ई रिक्शा की खरीद में भी लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाया है। वहीं अध्यक्ष अंकुश चोपड़ा ने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जांच में वो पूरा सहयोग दे रहे हैं। समालखा बीडीपीओ नितिन यादव ने पुष्टि की कि मामले की जांच डिप्टी सीईओ द्वारा की जा रही है। मेरे द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी, जिसका कोई समाधान नहीं हुआ। किसके खिलाफ की गई? चेयरमैन के। नाम बताओ। नाम अंकुश। किस चीज़ का चेयरमैन? ब्लॉक समिति चेयरमैन अंकुश। हाँ, तो उसके खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत करी थी, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। पहले नंबर पर हमें शक हुआ था मेट्रो का, जिसके ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें दिए गए थे, ना हमें कुछ उसका पता। लेकिन मैंने उसकी कोटेशन ली, उसकी RTI मांगी। कितनी मेट्रो दी? 30 मेट्रो दी गई है सर। आगे बढ़ते हैं खबरों में, हरियाणा और पंजाब के बीच गहरी दोस्ती और भाईचारे को एक बार फिर से सबूत मिला है। हरियाणा के जिंद और कुरुक्षेत्र से राहत सामग्री से भरे कई ट्रक और लगभग 450 ट्रैक्टर ट्रॉली पंजाब भेजी गई हैं। हरियाणा के लोगों ने पंजाब में आई आपदा को देखते हुए मदद का हाथ बढ़ाया है। गायक रेशम सिंह अनमोल ने इस मदद के लिए हरियाणा के लोगों का आभार व्यक्त किया है और उनके भाईचारे की सराहना की है। आगे बढ़ते खबरों में, पंजाब में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और इनमें से ज्यादातर हादसे ओवरलोड सवारियों और सामान के कारण हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा नाभा ब्लॉक के गांव फरीदपुर में हुआ। PRTC की एक ओवरलोड बस में करीब 140 यात्री सवार थे और बस का आर्च टूटकर एक बहुत बड़े पेड़ से जा टकराया और पेड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। मौके पर आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से यात्रियों को बस से बाहर निकाला और इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण ओवरलोड सवारियां बताया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ-ਕੁਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੜਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਵੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70-80 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਇਹ 'ਚ। ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਸੀ ਬੱਸ? ਸਰ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਭ ਤੋਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਬੱਸ ਪਲਟੀ ਵੀਦ ਗਈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਟਰੱਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਕੰਦਰੋਂ ਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਿੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਬੈਗ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਰੇ ਪਏ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਚੱਪਲ ਬੂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚੇ ਗਿਰੇ ਪਏ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਭ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ? ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਡੇਢ ਸਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਦੀ। ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 30-35 ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਕਪੈਸਿਟੀ 52 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਦਸਾ ਦਾ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ ਜਾਂ ਪਟਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। 140 ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 140 ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ। 52 ਸੀਟਾਂ ਪਾਸ ਬੱਸ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਰੋੜ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਨਾ
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੂਹਰਲੀ ਬਾਰੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਟਾਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਮੈਂ 4-5 ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਦਾ ਖੋ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਜੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਕਮਾਣੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ? ਕਮਾਣੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਟ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ही 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। छिंदवाड़ा के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का अचानक निरीक्षण किया। ये स्कूल मोहखेड़ विकासखंड के जूनापानी गांव में स्थित है। कलेक्टर ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने खुद कक्षा 3, 4 और 5 के छात्रों को गणित के नए और आसान तरीके सिखाए। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी की किताबें भी पढ़वाईं। कलेक्टर ने बच्चों की समझ को परखा और उन्हें बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्कूल में काम कर रहे 2 शिक्षकों की पढ़ाने की शैली और उनके समर्पण की प्रशंसा की। इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ जिला पंचायत के सीईओ अग्रिम कुमार भी मौजूद रहे। है ना, कैसे होगा ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे करते हैं ना। आगे बढ़ते खबरों में। डिंडौरी जिले के बजाग तहसील मुख्यालय में भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर 17 सूत्री मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि 17 सूत्री मांगों पर विचार करते हुए समस्याओं का निराकरण किया जाए। अभी ये हमारा ठीक है, ना हो ये चीज जब आप मुझे बताओ जी। संघ के माध्यम से जो आज ज्ञापन का हम फुल समर्थन करते हैं और हम भी किसान हैं। ये बहुत जोरदार मांग है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी जो है अभी ज्ञापन दिए, उस ज्ञापन में हम लोग देखें जो जायज मांगों को लेकर जो है आज ज्ञापन एसडीएम साहब को दिए हैं। जितने भी यहाँ छोटे छोटे जो बांध बने हैं और उनका भी कोई रखरखाव नहीं है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। और जैसे कि किसानों के लिए जो बीज आती है वो सही समय पर नहीं आता है। के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदया एवं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया है। किसान की निम्न समस्या पर हमने ज्ञापन दिया है। जो यहाँ आज कहना चाहिए बजाग में जो करंजी हाइस में जो मृदा परीक्षण का मशीन है वो खाली आज बंद पड़ा है, जिससे किसानों को मृदा परीक्षण कराने में समस्या जाता है। किसान संघ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर महोदय को, कृषि मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है और लगभग 12 बिंदु हैं इसमें, और सभी बिंदु किसानों की जो बेसिक समस्याएं हैं उससे संबंधित हैं। खाद हो गया, बिजली पानी की सुविधा हो गई, बीज की समस्या होती है, कई जगह पर नाले सिंचाई के साधन नहीं, उसकी समस्या होती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। छिंदवाड़ा के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने अचानक मोहखेड़ तहसील कार्यालय और जनपद पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार भी मौजूद थे। कलेक्टर ने लोगों से जुड़ी सेवाओं जैसे राजस्व मामलों के निपटारे और दस्तावेजों के रखरखाव की स्थिति की जांच की। कलेक्टर को रिकॉर्ड के रखरखाव में लापरवाही मिली, जिससे वो और सीईओ अग्रिम कुमार दोनों नाराज हुए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सुधार करने के लिए भी कहा। और अब खबर मंडला से है, जहां जबलपुर लोकायुक्त टीम ने आदिवासी जनजाति कार्य विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र गुप्ता को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार किया है। आवेदक रोशन तिवारी ने 9 सितंबर को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी कि आदिवासी जनजाति कार्य विभाग में मरम्मत और रखरखाव के काम के लिए करीब 16 लाख का बकाया भुगतान होना है। इस भुगतान को करने के बदले असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र गुप्ता ने कुल 56,000 की रिश्वत मांगी थी।
नरेंद्र गुप्ता जी ने मुझसे 56,000 मांगे थे, तो उसमें मैंने लगभग इन्हें अभी 20,000 रुपये दिए और मैंने यहाँ पे इसके पहले लगभग 1 दिन पहले, मैं 2 दिन पहले वहाँ मैडम के पास गया था लोकायुक्त जबलपुर में। वहाँ पे मैडम से मैंने अपने बताया कि मुझे ये समस्या हो रही है। दिनांक 9/9/2025 को आवेदक रोशन कुमार तिवारी के अधीक्षक महोदय जिला मंडल प्रस्तुत किया गया था। इनके द्वारा जनजाति कार्य विभाग, आदिवासी जनजाति कार्य विभाग में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कार्य किया गया था 2024 में। इनका 16,60,000 का बिल बाकी था, जिसका भुगतान किया जाना था। आगे बढ़ते खबरों में, खबर रतलाम से है, जहां मध्य प्रदेश के कालूखेड़ा में पूर्व कृषि मंत्री और सांसद स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा की 8वीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने हिंगलाज माता चौराहे पर स्थित महेंद्र सिंह कालूखेड़ा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मंत्री सिलावट ने कहा कि वो आज जो कुछ भी हैं वो महेंद्र सिंह कालूखेड़ा की देन है। उन्होंने खुद को इसी आंगन की तुलसी बताया। वहीं राजपूत क्लब रतलाम द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में 59 यूनिट रक्त का दान भी किया गया। माता की थोड़े और पीछे फैल जाए, थोड़े एक साहब, एक गुजर साहब अजय सिंगर जी। जनता के लिए लगा दिया हो स्वर्ग भोज और पुनः पूरे क्षमा चाहता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। 8वीं पुण्यतिथि है महेंद्र सिंह साहब की, और इसमें आज विशेष रूप से क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के सांसद और मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी पधारे, साथ में बंसीलाल जी थे, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद गुमान सिंह जी थे, विधायकगण थे, चिंतामणि जी थे, और क्षेत्र के जो सज्जन और आम जनता माननीय महेंद्र सिंह साहब से स्नेह और प्रेम करती थी। मैं आज हमारे सबके वरिष्ठ पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जी की 8वीं पुण्यतिथि है। मैं मेरी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से, पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अभी हमारे लिए जावरा तहसील के लिए, ज़िले के लिए गौरव की बात है कि पूरे रतलाम ज़िले और मंदसौर ज़िले में जो हॉस्पिटल हमने बनाया है, 200 बेड का लगभग हॉस्पिटल है। सभी प्रकार की ओटी से लेकर जितनी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं, शायद ही ज़िले में कहीं होगी। और सेवा के क्षेत्र में हमारे जो ऑनर हैं पटेल जी, रोहित जी पटेल, जो डायरेक्टर हैं वहाँ के, उनका एक मंशा रही कि प्राइवेट हॉस्पिटल होने के नाते ऐसा ही नहीं कि हम पैसे पे ज़्यादा फोकस करें। स्वर्गीय आदरणीय महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा साहब, जिन्होंने कालूखेड़ा की इस पावन धरा पर जन्म लेते हुए ग्राम कालूखेड़ा के साथ साथ जावरा विधानसभा का नाम पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में गौरवान्वित किया है। आप विकास के मसीहा हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।